लोगन के नमस्कार। आज हमनी के एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के फेज सीक्वेंस आज टेस्ट करे के बा। आज देखम कि अगर फेज सीक्वेंस कैसे टेस्ट कइल जाला, एकरा के हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज समझे के कोशिश करम। तो देखिए रउआ लोग ध्यान दी। फेज सीक्वेंस टेस्ट करे से पहले हमें 6 गो इंडक्शन मोटर से 6 गो टर्मिनल आवता। 6 गो टर्मिनल अला के बाद हमें देखल जाला कि 3 गो कॉइल पहचान कइल जाता कि कौन टर्मिनल कौन कॉइल के बा। ठीक बा, तो ये सीरीज टेस्ट लैंप से पहचान कर लिए जाई। तो ये तीनों कॉइल के अलग अलग टर्मिनल के पहचान हम पहले से कर ले बानी। अब एकरा में देखे के बाद फेज सीक्वेंस यानी R/B कैसे होता। अगर R/B के क्रम में ना हुई तो ये मोटर ना चली और उस सिंगल फेज चली लेकिन लोड ना उठा पाई, हम के आवाज़ करी। और ऐसे दिक्कत ही हो सकता कि जोले के संभावना ज़्यादा रहता, काहे कि ये एकरा के कहल जाला कि सिंगल फेजिंग हो गई बा। एक फेज पर चलता, एकरा चलावे के बाद 3 फेज पर लेकिन चलता 1 फेज पर, तो स्वाभाविक बात बा कि जलवे करी। तो एकरा के 3 फेज के बाद तो 3 फेज पर चलाई तो ठीक रही। तो 3 फेज पर चलावे से पहले एकरा R/B तीनों फेज सीक्वेंस के निकाले के पड़ी। तो हमें देख ली 2 टर्मिनल अलग से निकाल दिल गई है। अब हमें मान लियल जाए कि हमें दोनों टर्मिनल के कुछ भी मान ली नाम दे दी, A, B, C, अपन रउआ के जे नाम आवता वही दे दी। ठीक नू, हम मान ली कि दे देनी A1 और A2। ठीक बा। अब हमें रउआ के चॉइस करे के बा कि हाई टर्मिनल उठाई कि हाई टर्मिनल उठाई। अब रउआ को हम हाई से चेक कल जाई तो हाई से चेक कर दें, ना तो कहम तो हाई से चेक करे के कहम तो हाई से चेक कर दें। तो बताएं कि कौन से चेक कर दी। चलिए हम अपने मन से कह देता नहीं कि हाई से चेक कर दी। ठीक बा ना, रउआ कह देनी है कि हाई से ना, हाई से चेक कर देता नहीं। ठीक बा। तो है में क्या करे के बा कि मान ली कि अपने से अगला लेटर लिख देवे के बा, B चाहे C कुछ भी लेटर लिख देवे का, इंडिकेट नहीं करे के कि B1 कौन बा B2 कौन बा। ठीक बा। तो है से अब देखी A1 और A2 बा, तो एकरा के कोनो टर्मिनल से एकरा में से कोई भी टर्मिनल से एकरा में जोड़ दी, और चाहे तो एकरा में से जोड़ दी। एकरा से कोनो प्रभाव पड़े के नहीं खे। तो अब मान ली कि हम जोड़ देनी है से, ना छोड़ दी है से जोड़ दें, ना छोड़िए है से जोड़ दें। ठीक बा। एकरा में कोनो दिक्कत नहीं खे, कोनो से जोड़ दी। ठीक नू। अब देखिए जेकरा के शॉर्ट कैनी है, मान ली कि ये दोनों कॉइल के शॉर्ट कैनी है, तो है दोनों कॉइल में यानी ये हो गई सीरीज कॉइल। एने से करंट जाई ऐसे घूम के, फिर एने से घूम के एने से बाहर निकली। ठीक बा। और ये जो कॉइल एगो अलग से बचल बा, एकरा में इंडक्शन के क्रिया हुई, इंडक्शन के क्रिया हुई एकरा में सप्लाई देम तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी तो जरूर, आ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी तो हेमे इंडक्शन के क्रिया के द्वारा एकरा में करंट जरूर अबे करी। एकरा के देखल जाए स्पार्क करके, अगर स्पार्क ज़्यादा करी तो मान ली कि हेमे फ्लक्स के यानी कॉइल सीधा से जुड़ल बा, यानी फ्लक्स अगर मजबूत बनता। अगर स्पार्क ना करी तो हे समझ ली कि करंट हेने से जाता और हेनुओं से आवता, एक दूसरे के विरोध करता। हे से फ्लक्स हेमे ना बन पाई जाते। ठीक बा। इतना तक समझनी है तो बताई, तब एकरा से आगे बढ़म। ठीक बा। अब देखी एकरा हम स्पार्क करवा के देखो तनी, अगर स्पार्क कइल तो ठीक है बा, ना करी तैयो ठीक है बा। अब हमें सप्लाई दे देनी। ठीक बा। सप्लाई आई लो, सप्लाई दी। हाँ देखिए सप्लाई दे देनी है, मोटर चले लगल है। अब एकरा के स्पार्क करवाओ तनी। देखिए स्पार्क करता। हाँ स्पार्क करता, देख ली, यानी इंडक्शन के क्रिया होता। हमें सप्लाई नहीं खे आइली, अलग कॉइल बा, लेकिन ये दोनों में के सीरीज में से कॉइल से इंडक्शन के क्रिया के द्वारा हमें सप्लाई आ गई। तो यानी पूरा स्पार्क करता। यानी हे से कहे के अब निकाली, हे से कहे के हो गई कि ये दोनों जो कॉइल बा, मान ली कि हम लोग के एक पेपर पर देखावा तनी लिखित, ऐसे ही कॉइल रहे और एगो कॉइल ऐसे रहे और एगो कॉइल ऐसे रहे। ठीक बा। तो ये दोनों कॉइल के मान ली कि हम जोड़ देनी। हाँ इधर से करंट देनी। हाँ तो ऐसे करंट जाके और ऐसे करंट इधर से घूम के और इधर से ऐसे करके निकलता।
तो हे में का होइल कि मतलब दोनों कॉइल जो है ये मतलब एक दिशा में रहेल, यानी एकरा के यहाँ पे डाल देता नहीं, सॉरी यहाँ पर ऐसे करके जोड़ देता नहीं, यानी यहाँ पर शॉर्ट करके एकरा के करंट देनी है यहाँ पर से और ए टर्मिनल से और बी टर्मिनल से। तो इधर से जब करंट गई तो ये कॉइल जब सीधा रहे तो दोनों के फ्लक्स मजबूत हो गई, और हे से इंडक्शन के क्रिया जब हे में भइल तो यही दोनों के जब ऐसे करके स्पार्क करेनिया तो यहाँ बहुत तेज चिंगारी निकलल बा एकर इंडक्शन के क्रिया के वजह से, ठीक बा। अगर हे में अगर ये उल्टा जुड़ जाई, ये वाला टर्मिनल यहाँ ना जुड़त, अगर यहाँ जुड़ गई रही तो हे में करंट इधर से जाइत और ऐसे करके इधर से घूम जाइत इधर, तो यानी एकर फ्लक्स इधर जाता, एकर फ्लक्स इधर आवता, यानी विरोध करे लगी तो एकर फ्लक्स के मान घट जाई और इंडक्शन के क्रिया के वजह से हेमे स्पार्क उतना ना करी, पता नहीं खे चली, ठीक बा। तो रउआ समझ गई बानी, हमरा उम्मीद करो तनी कि समझिए गए रही। अब यहाँ टर्मिनल के देखो तनी कि अब तो स्पार्क कर गई, तो यहाँ जब स्पार्क करी तो यहाँ के दोनों के टर्मिनल जब बा हम यहाँ इंडिकेट कैले रहनी कि A2, यानी A2 के शॉर्ट कैनी हाँ B से, ठीक नु। तो यानी जब स्पार्क इधर करी तो ये डिफरेंट टर्मिनल होई, ठीक बा, यानी A2 है तो ये B1 होई, डिफरेंट टर्मिनल के कहे के मतलब यही हो, यानी ये दूसरा नंबर तार होई तो ये पहला नंबर तार होई, ठीक नु। यानी सीधा समझ ली, अगर ये स्पार्क करी तो जे सीरीज में टर्मिनल जुटल बा वो डिफरेंट होई, और ना स्पार्क करी तो ये दोनों टर्मिनल सेम होई, यानी A2 टर्मिनल ही रही तो इहो B2 टर्मिनल रही, ठीक बा। यहाँ तक समझ गए बानी। अब रउआ देख ली, अब ई कॉइल के B1 टर्मिनल पहचान आ गई तो B2 स्वाभाविक बात बा, एक तो तारे बचल बा, तो यही हो गई B2। अब एमे A1, A2, B1, B2 के पहचान हो गई, अब बचल C के। तो अब C के देखी, अब हे में रउआ से कहूँ कि A से भी कर सकतानी अब B से भी कर सकतानी, ठीक बा, एमे कोनो दिक्कत नहीं खे, अब कोनो से भी जोड़ के कर सकतानी, A से भी और B से भी, ऐसे कोनो प्रभाव पड़े के नहीं खे। लेकिन इतना ध्यान देम कि जेकरा के शॉर्ट करम ओकरा के सप्लाई देम, ठीक बा। हमें बहुत कन्फ्यूजन होता कि यहाँ लोग का कर देता कि जेकरा के शॉर्ट करता, ये मान ली कि हम शॉर्ट कैनी हाँ तो सप्लाई दे देनी अलग कॉइल में, हो कंडीशन में होई, लेकिन वो गलत बा। अगर हो ऐसे अगर करम तो मान ली कि अगर सप्लाई ज़्यादा देरी देम तो मोटर चल जाए कहाँ ऊपर, काहे कि अगर मान ली कि ये दो कॉइल बा, आई सिंगल कॉइल बा, सिंगल कॉइल में रउआ सप्लाई दे दें तो ये ना ज़्यादा देर थमी, इंडक्शन के क्रिया तो होबे करी, आप रउआ इधर से दें चाहे इधर से दें, इंडक्शन के क्रिया होबे करी और फेज सीक्वेंस भी निकल जाए। लेकिन हे से ये डर होता कि मोटर जले के ज़्यादा खतरा रहता, फेज सीक्वेंस दोनों कंडीशन में निकल जाए। लेकिन रउआ यही ध्यान रखम कि जेकरा के शॉर्ट कल जाए ओकरे के सप्लाई देवल जाए, ठीक बा। तो मान ली कि अब ये B1 और B2 के टर्मिनल के अब C से अब शॉर्ट करतनी, अब हे में भी सप्लाई C में लिखल नहीं है कि कौन C1 बा कौन C2 बा, केवल C लिख देतनी। अभी एकरा के कन्फर्म नहीं है भाई कि कौन 1 बा कौन 2 बा, अब कन्फर्म होई B से, ठीक नु। अब देखी अभी B1 के शॉर्ट करी चाहे तो B2 से शॉर्ट करी, कोनो फर्क नहीं है, बतिया वहीं जाई, ठीक बा। मान ली कि एक तार के B1 के लेके है के शॉर्ट कर देनी है, ठीक बा। अब जेकरा के शॉर्ट कैनी है ये दोनों कॉइल में शॉर्ट कैनी है तो है ही दोनों कॉइल में अब का करम कि सप्लाई देम। देखिए सप्लाई दे देनी है, अब स्पार्क करावत नहीं तो देखी एकदम नहीं खे स्पार्क होत, अब मोटर घूम कराता, मतलब क्या होता कि अब जब एकरा में देखिए अभी बतैनी हाँ कुछ देर पहले कि ये फ्लक्स जब विरोध करे लगल है, यानी तार जब बाद उल्टा जुट गई बा, यही से एकरा के अब का कल जाई कि अगर उल्टा जुट गई, अभी बतैनी हाँ कि जब स्पार्क ना करी तब जे टर्मिनल के रउआ शॉर्ट कैनी हाँ वो जे बा वो टर्मिनल सेम टर्मिनल होई, ठीक नु। तो देखी यही दोनों टर्मिनल के शॉर्ट करेनी हाँ तो ये टर्मिनल B1 बा तो यहू टर्मिनल कौन हो का होई, ये हो जाई C1, ठीक बा। यानी स्पार्क ना करी तो टर्मिनल सेम जे शॉर्ट बा, और ना अगर स्पार्क करी तो जे शॉर्ट बा वो टर्मिनल डिफरेंट, यानी कहे के मतलब बा B1 हो तो B2, और अगर स्पार्क करी तब, स्पार्क ना करी तो B1 बा तो C1 बा,
अब C1 के पता चल गई तो C2 भी पता चलिए जाए। अब हे से टर्मिनल के पहचान हो गई A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब का कल जाई कि अब एक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से यानी 7.5 HP के मोटर बा तो एक के स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से चलावे के पड़ी। तो स्टार्ट डेल्टा के स्टार्टर में हमें इंडिकेट कल रहता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब एक के ले जाके वहाँ जोड़ दी और मैनुअल जाके चला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो।